बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के विषय में। जी हाँ, प्रतिभाशाली बच्चे हर क्लास में, हर स्कूल में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान कुछ विशेषताओं के आधार पर की जाती है कि यह बच्चा प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है या सामान्य बुद्धि बच्चों की श्रेणी में या फिर गूढ़ बुद्धि बच्चों की श्रेणी में आता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं होती है। यदि हम इन विशेषताओं को आइडेंटिफाई कर लें तो हमें प्रतिभाशाली बच्चे आसानी से पहचान मिल जाते हैं। तो कैसे देखें? सबसे पहले यदि हम देखें आईक्यू, यदि हम प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू देखें तो इनका आईक्यू हमेशा 110 से ऊपर मिलेगा। जी हाँ, इनका जो आईक्यू लेवल होगा वो हमेशा 110 से ऊपर ही आएगा। तो जिसका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर होगा वो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। दूसरी बात करें, घटना का निरीक्षण बारीकी से करते। यदि इनके सामने कोई इंसिडेंट होता है, कोई प्रैक्टिकल किसी किया जा रहा है, किसी विषय पर कोई चर्चा की जा रही है, तो ये उसका निरीक्षण बहुत बारीकी तरीके से करते हैं और उसके विशेषताएं, मेरिट्स, डिमेरिट्स, गुण अवगुण पूरा का पूरा ये अध्ययन करते हैं। किसी भी टॉपिक पे यदि इनके सामने बात की जा रही है, किसी की बात को आसानी से मानने वाले बच्चे नहीं होते। तो यदि कोई बच्चा इस तरह से किसी घटना का निरीक्षण बारीक तरीके से कर रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। बात करते हैं उसके बाद, सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, उनकी जो सीखने की जो दर रहेगी वो बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत तेजी से होती है, बहुत तेज होती है। और साथ ही साथ उनका जो सीखने का जो मापन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। उसमें एरर के जो नंबर ऑफ एरर जो रहेंगे वो हमेशा कम रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें विभिन्न प्रकार की रुचि, जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उनका केवल ध्यान अपने स्टडी में ही नहीं रहेगा, बाकी वो स्कूल की दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर बाकी बच्चों की अपेक्षा भाग लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में ऐसे बच्चे भी शामिल किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में बाकी बच्चों से आगे बढ़ के अपने आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें, स्मरण शक्ति उनकी तेज होती है, उनकी जो मेमोरी पावर होती है वो बाकी बच्चों की अपेक्षा तेज होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चों की अपेक्षा दूसरे बच्चे होते हैं वो किसी क्वेश्चन को यदि 3 या 4 बार में सीख रहे हैं, 2 या 3 बार में याद कर रहे हैं, तो लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार में समझ लेंगे, 1 से 2 बार में रिपीट करके उसको याद कर लें। तो यदि ऐसे बच्चे में कोई क्वालिटी नजर आ रही है तो वो हमें क्या मिलेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में शामिल करने पड़ेंगे। उसके बाद यदि बात करें महत्वाकांक्षी, इन बच्चों की जो जिज्ञासाएं होती हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी बच्चों की अपेक्षा इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे बच्चों को हम छोटे या कुछ उल्टे सीधे जवाबों से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बल्कि इनको जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। हास्य एवं खेलों में तेज, हास्य एवं खेलों में ये बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले एडवांस होते हैं। और यदि इस तरह की क्वालिटी किसी बच्चे में है तो निश्चित रूप से वो हमें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में शामिल करना पड़ेगा और वो बच्चा प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में ऐड होगा। उसके बाद देखें, यदि हम जीके इनका एडवांस होता है, इनकी जो जनरल नॉलेज होती है, सामान्य ज्ञान जो होता है वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज उसमें ये मायने रखते हैं और बहुत तेज़ी से वो जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं बाकी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा इनको याद होते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उनका जो सामान्य ज्ञान है वो बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं शब्दकोश, इनका जो वोकैबुलरी रहेगा, चाहे वो ग्रामर का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज का जो वोकैबुलरी रहेगा वो बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विस्तृत रहेगा, वाइड रहेगा। तो ऐसे बच्चे भी हमारे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में ऐड किए जाते हैं। उसके बाद बात करें यदि विषय का गहन अध्ययन, इन बच्चों की जो रुचि रहेगी, जो इंटरेस्ट रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट रहेगा उस सब्जेक्ट में ये विस्तृत या गहन अध्ययन करते हैं और खाली उसमें एक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते कि याद किया और पास हो गए या याद किया और लिख दिया, नहीं, ये उस सब्जेक्ट का एक डीपली नॉलेज रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके आधार पर अपने आंसर्स को तैयार करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे वो प्रत्येक घटना को, क्रम को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को वो क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा बाकी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये इस प्रकार की जो विशेषताएं किसी बच्चे के अंदर हैं तो निश्चित रूप से उनका IQ लेवल 110 से ज़्यादा रहेगा और साथ ही साथ वे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में शामिल होंगे। यदि हम बात करें क्विक रेस्पॉन्स, ये किसी भी सवाल का जो जवाब देने की जो उनके अंदर काबिलियत होती है वो बहुत तेज होती है। बाकी बच्चे जब तक सोचेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, तब तक प्रतिभाशाली बच्चे उस क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स है बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत तेजी से देंगे और उसमें जो एक्यूरेसी रहेगी वो बाकी बच्चों के जवाबों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ कमियों की पहचान, प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी कमियों का पता होता है, इसलिए वो दूसरों के दिए हुए सुझाव को, अपनी कमी को दूर करने के लिए दूसरों के दिए गए सुझाव को वो आसानी से मान लेते हैं और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अपनों से बड़ों से दोस्ती। जी हाँ, प्रतिभाशाली जो बच्चे रहेंगे वो अपनों से बड़ों से दोस्ती करने में हेजिटेशन नहीं करेंगे, घबराहट नहीं होगी और वे अपनों से बड़ों से भी दोस्ती आसानी से कर लेते हैं। तो यदि किसी बच्चों में इस प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है, यदि उनका IQ लेवल 110 से ज़्यादा है, घटना का निरीक्षण बारीक तरीके से कर रहे हैं, सीखने की जो गति है वो बहुत तेज और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उनकी भी मेमोरी बहुत शार्प है, विभिन्न प्रकार की उसमें रुचि है, जीके उनका एडवांस है, हास्य एवं खेलों में बहुत तेज है और महत्वाकांक्षी हैं। साथ ही साथ उनका जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है वो यदि बहुत ज़्यादा एडवांस है और अपने विषय का एक गहन अध्ययन वे करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारे घटनाक्रमों को वो यदि अध्ययन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चंस का यदि वो रेस्पॉन्स बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, अपनी कमियों की पहचान है और दूसरों के दिए गए सुझाव को यदि उनसे उसकी जो कमी दूर होती है तो उसको बड़ी आसानी से मान लेते हैं। तो इस प्रकार की क्वालिटी यदि किसी बच्चे में है तो वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।